दो बड़ी अदालतों में अहम तैनातियां। जस्टिस सरफराज डोगर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। सदर आसिफ जरदारी ने हलफ लिया। तकरीब ऐवान सदर में हुई। सुप्रीम कोर्ट में भी हलफ बर्दारी की तकरीब। नए 6 मुस्तकिल जजेस और एक आर्जी जज ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने हलफ लिया। नए जजेस में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाउद्दीन पुनहार और जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल। मैं जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अदालती सरबराह तब्दील। गवर्नर हाउस कराची में हल्फ बर्दारी की तकरीब। कायम मकाम चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने हल्फ लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद अतीक शाह ने भी हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने हल्फ लिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर शेख जाफर मंदोखेल हल्फ लेंगे। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों हो, अल्लाह मालिक है। किसी से कोई जाती अनाद या इख्तिलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर न आए तो क्या कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हलफ बर्दारी तकरीब के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। काम न करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुकदमात निपटाने की शरह देख लें। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। बाकी तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। IMF मिशन की आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकात। IMF मिशन का बजरिया ईमेल सुप्रीम कोर्ट बार से राबता। सदर सुप्रीम कोर्ट बार के वक्त से दोपहर 3 बजे मुलाकात की तस्दीक। मियां रऊफ अता का कहना है IMF अपने सवालात के तसल्ली बख्श जवाब देंगे। हम दुश्मनों का मजदूरों पर वार। हरनाई में कानकनों की गाड़ी को IED के जरिए धमाके से उड़ा दिया गया। 11 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेवीज जराये के मुताबिक हमले में गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। हलाकतों में इजाफे का खदशा। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक सवात से है। डिप्टी कमिश्नर हरनाई हजरत वली काकड़ ने कहा जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद कोयला कानों में मजदूरी करते थे। सेवन शरीफ में इंडस हाईवे पर 2 गाड़ियों के हौलनाक तसादुम हो गया। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 6 शदीद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। जख्मी अफराद लाहौर के रहायशी बताए जाते हैं। कार सेवन शरीफ से हैदराबाद की तरफ जा रही थी। 2016 से भारतीय फौज का IEDs लगाने का रुझान तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। बाग, बटल, देवा और सियालकोट की वर्किंग बाउंड्री के रास्ते सरहद के इस पार IEDs, बारूदी मवाद और मंशियात वगैरह भी स्मगल की गई हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय तखरीबकारियां बेनकाब निहत्ते शहरियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय तखरीबी सरगर्मियों की एक तारीख है। LOC पर धमाका खेज मवाद की नकलो हमल और इस्तेमाल से तखरीबकारी कर रहा है। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वक़ार अहमद नूर और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले मकबूजा कश्मीर का फैसला कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक किया जाए। मुझे किसी का कोई ख़त नहीं मिला। अगर ख़त मिला भी तो पढ़ूंगा नहीं बल्कि वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कहा मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। सिपहसालार की तुर्क सदर के एजाज़ में ज़ोहरानी में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल बड़ा टाकरा। सैफ अरीकी वनडे सीरीज में फाइनल की जंग। शाहीन और कीवीज की टीमें आज नेशनल स्टेडियम कराची में टकराएंगी। मैच दिन 2 बजे शुरू होगा। इंजर्ड रोचन रविंद्रा सह-मुल्की सीरीज से बाहर। उनकी जगह फास्ट बॉलर लोकी फर्गूसन कीवी स्क्वाड में शामिल। तीसरी टीम जनूबी अफ्रीका अपने दोनों मैच हारकर फाइनल की दौड़ से निकल चुकी है।
इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का तरमीमी बिल 2025, रोकथाम ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स तरमीमी बिल और इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 में मजीद तरमीम का बिल भी सेनेट में मंजूर। इजलास में तीनों बिल वजीर कानून आजम नजीर तारण ने पेश किए। वजीर कानून का कहना था कि भिखारियों समेत कश्तियों के डूबने के वाकयात हो रहे हैं। इन वाकयात की रोकथाम के लिए सजाएं सख्त और ट्रायल बेहतर कर रहे हैं। कराची के मसाइल का हल, सिंध हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स का एक साथ चलने पर इत्तेफाक। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश चैलेंजेस को समझते हैं। औकात में इजाफे का फैसला एक मुस्बत कदम है। वजीर दाखिला जिया लंजार ने कहा कि अवामी परेशानी के बायस बनने वाले किसी भी इक़दाम को सख्ती से निपटा जाएगा। हमें शहर की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। सिंध हुकूमत हैवी गाड़ियों पर काबू पाने में नाकाम। सड़कों पर दंदनाते डंपर, ट्रॉलर्स और वाटर टैंकर्स की भरमार जारी। रात 10 से सुबह 6 बजे तक भारी गाड़ियों के शहर में दाखिले का हुक्म नजरअंदाज। सुबह 6 के बाद भी हैवी ट्रैफिक सड़कों पर दौड़ता नजर आ रहा है। शहर की इंतजामिया मसाइल से आंखें चुराने लगी। कराची की तबाहाल सड़कें ताहाल इंतजामिया की तवज्जो की मुंतजिर। सर सैयद यूनिवर्सिटी से सोहराब गोट जाने वाली सड़क कई माह से टूट फूट का शिकार। खस्ता हाल सड़क से गुजरने वाले शहरी मुश्किलात से दो चार। मुल्क भर में शब बारात अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मसाजिद, इमाम बारगाहों और घरों में खुसूसी इंतजामात, रात भर इबादत और नवाफिल की अदायगी। बाबरकत महाफिल का एहतमाम। कब्रिस्तानों में शहरियों का रश। लोग अपने प्यारों की कब्रों पर फूल डालते और फातिह खानी करते दिखाई दिए। पंद्रह शाबान हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत के हवाले से मंसूब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर एक अहम अक़ीदा जो न सिर्फ अहादीस मुबारका बल्कि दीगर इल्हामी किताबों में भी मौजूद है। यहूदियत में मौजूद सहयूनियत इमाम मेहदी से जंग की तैयारी कर रही है। आपका ज़हूर क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। लाहौर में खुश्क सर्दी के साथ ही फिजाई आलूदगी का दोबारा हमला। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। इस्लामाबाद वाले बारिश के इंतजार में सूखने लगे। कराची में हवाओं का रुख एक बार फिर तब्दील। नमी का तनासुब बढ़ गया। आज भी शहर में गर्मी रहेगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। कोयटा और गिरदो नवाब में मतला अबर आलूद। हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। गजा जंगबंदी मुआहदे की पासदारी बरकरार। कल मजीद 3 यरगमालियों को रिहा करने का ऐलान। मास के मुताबिक अगले मरहले में जाने के लिए तबादला करेंगे। दहशतगर्द इसराइल फौज गजा में मुसलसल जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आमादा। मगरबी किनारे पर मिलिट्री ऑपरेशन जारी। निहत्ते फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार, घर तबाह किए जा रहे हैं। सयूनी फोर्सेस ने इमदाद, रिहायशी खैमों और भारी मशीनरी का गजा में दाखिला मुश्किल कर दिया। अमरीका की भारत पर मेहरबानियां शुरू। अरब डॉलर का असलहा देने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप से नरेंद्र मोदी की मुलाकात। मुंबई हमलों का जिक्र। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ने कहा कि भारत जितना टैरिफ लगाएगा हम भी उतना ही लगाएंगे। इंतहा पसंद दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। भारतीय वजीर आजम की अमरीकी सदर को दौरा भारत की दावत। कहा अगले 5 साल में बाहिमी तिजारत 500 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। अमरीका के साथ मजीद करीबी ताल्लुकात बढ़ाएंगे। भारतीय वज़ीर आज़म को अमेरिका में खिफ़्फ़त का सामना। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ठीक से जवाबात ना दे सके। किसी भी सवाल का जवाब गोल किया तो किसी का जवाब अमेरिकी सदर ने दिया। कभी ट्रंप से बार बार हाथ मिलाते रहे। सिखों का भी शदीद एहतजाज। मोदी को दहशतगर्द करार देने का मुतालबा। अमेरिका का चीन और रूस के दरमियान एटमी हथियारों की दौड़ खत्म करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि दिफाई अखराजात पर अमेरिका का 1000 अरब डॉलर खर्च हो रहा है। दिफाई अखराजात में कमी के लिए दोनों ममालिक से बात हो सकती है। अमेरिकी सदर का तिजारती शराकतदार ममालिक पर भी टैरिफ लगाने का फैसला। कहा टैक्स लगाना मफाद में है।
پشاور میں مچھلی کی نئی ڈش متعارف، نام ہے مٹکا فش۔ کھانوں کے شوقین افراد میں یہ ڈش منفرد ذائقے کی وجہ سے مشہور ہے۔ مچھلی دمبے کی چربی کے ساتھ مٹکے میں بھر کر کوئلے پر پکائی جاتی ہے، اس سے اس کا ذائقہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ پرکشش پیشکش نے بھی اسے لوگوں میں کافی مقبول کر دیا ہے۔ کراچی کی آبادی میں واضح تبدیلی، شہر میں شور مچاتے پرندے بھی منظر عام سے غائب۔ بے ہنگم تعمیرات، درختوں کی کٹائی اور بڑھتی آلودگی نے پرندوں کے قدرتی مسکن ختم کر دیا۔ اب ان کے رہنے اور گھونسلے بنانے کی جگہ بھی باقی نہیں رہی۔ شہر اقتدار کا گوشہ گوشہ خوبصورتی میں بے مثال مارگلہ ہلز کی جانب رواں دواں درختوں میں گھری بل کھاتی شاہراہ مسور کن مناظر کی عکاس۔ دامن کوہ سڑک کے اطراف گھنے درخت، پرندوں کی چہچہاتی آوازیں اور ٹھنڈی ہوائیں روح کو تازہ کر دیتی ہیں۔